एक परमहंस जी जंगल में एकांतवास करते थे, कभी किसी नगर से भिक्षा नहीं करते थे, कंदमूल फल जंगल के खाकर भगवत ध्यान में रहते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने गया, उसने देखा उनको कंदमूल फल बिनते हुए, तो साष्टांग दंडवत किया और कहा, महाराज एक दिन हमारे यहाँ भिक्षा पा लीजिए। उनका ने राज अन्न निषेध किया गया है विरक्तों को। फिर दंडवत महाराज। आखिरकार आप जैसे परमहंस महात्मा यदि गृहस्थों के घर नहीं जाएंगे तो उनका घर पावन कैसे होगा। शास्त्रीय विधान से उन्होंने विनय ठीक किया राजा ने, और वो भी हठ में थे कि राजअन्न नहीं पाना चाहिए, शास्त्रीय विधान है, पर विनय जोर कर गई और महात्मा जी उनके यहाँ भिक्षा पाने गए। बहुत अच्छा। अब राजा के यहाँ तो क्या महल में सब सुंदर सुंदर भोग पकवान पाए, अब भजन में रुचि नहीं, बस राजा का चिंतन, और ये आवे कि कब राजा आवे और निमंत्रण दे। अब वो कंदमूल फल सूखे फल अच्छे लगेंगे क्या, जहां राजा के यहाँ सुंदर पेय पदार्थ, रस फलों का और खान पान की सब सामग्री। 2-3 दिन में राजा फिर आ गए। महाराज अब कहना नहीं पड़ा, मना नहीं किया, चल दिए। अब वहां महल में प्रसाद पा रहे थे तो देखा रानी के श्रृंगार गृह की तरफ तो एक हार टंगा हुआ था। रानी ही स्वयं परोस रही थी, दासियों का प्रवेश नहीं था, तो परोसने के लिए लाने के लिए गए, वो हार उठाया झोली में डाल लिया, प्रसाद पाया और जंगल में आ गए। जब रानी श्रृंगार के लिए, तो उन्होंने कहा, महाराज हमारी निजी दास दासियों के सिवा यहाँ किसी का प्रवेश नहीं, और वो यहीं रहते हैं तो चोरी वो क्यों करेंगे, आपके महाराज आए वो चुरा ले गए। उनका इतने विरक्त महात्मा वो चोरी क्यों करेंगे, उनके कोई पत्नी है तो है नहीं, परिवार है नहीं, अच्छा वो वृक्ष के नीचे रहते, कंदमूल फल खाते, वो चोरी क्यों करेंगे। बोले महाराज चोरी उन्होंने की। बोले चुप रहो, हम बनवा देंगे, पर संत के ऊपर ऐसा दोषारोपण ठीक नहीं, नहीं तो श्रद्धा नष्ट हो जाएगी संतों के प्रति। 3-4 दिन हुए, झोली उठाई कंदमूल फल के लिए, देखा वजन, उसमें हाथ डाला, हार ये मैं क्यों चुरा लाया, ऐसा मैंने क्यों किया। वो हार लेकर ऐसे सभा में गए और कहा, महाराज मैं चोर हूं, मैंने आपका हार। अरे बोले महाराज ये तो मैंने परीक्षा के लिए डाला था। वो बहुत प्रवीण राजा थे कि ऐसे हमारे समाज में संत निंदा हो जाएगी, उनका हमने परीक्षा के लिए डाला था। वाह धन्य है महाराज, अब तो बड़े निष्प्रिय है। एकांत ले गए और महल में जब ले गए तब कहा, महाराज ये तो मैंने आपकी इज्जत बचाने के लिए कहा, आप ये बताए कि चुराए क्यों और आप लाए क्यों। तो बोले इसका कारण तू है, राज अन्न पाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई, रजोगुण चढ़ा और मैंने चोरी की। मुझे कोई जरूरत नहीं इस हार की, ना तेरी जरूरत है, तेरे अन्न ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी जो मैं चोरी में आ गया। तो अन्न का प्रभाव, संग का प्रभाव, परमाणु आसपास वातावरण का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है जो निरंतर भजन नहीं करता। इसीलिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण सुमिरन भजन छूटा कुसंग का प्रभाव पड़ जाएगा। अगर घोर कुसंगति में जाए और नाम जब चल रहा है भगवत स्मरण, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हनुमान जी महाराज, विभीषण जी महाराज लंका में भी गए, लंका में वो रहे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसे हम समाज में रहें, नाम जब न छूटने पावे और आहार शुद्ध रहे तो कोई नहीं बिगाड़ सकता है।